जिंदगी की इस भागम भाग में कितनी बार हम छोटी छोटी बातों में खुद को ही उलझा लेते हैं। एक नुकीला शब्द, कोई ना समझी सी बात या काम का थोड़ा सा बिगड़ जाना, बस और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मन का संतुलन बिगड़ जाता है, काम में मन नहीं लगता, खुशी गायब हो जाती है और हमारी ऊर्जा ऐसे लोगों को दे देते हैं जो उसे बिल्कुल हकदार नहीं है। ये तो जैसे हम एक खुले हुए बटन की तरह हैं, हर किसी की बात से प्रभावित हो जाते हैं। असली ताकत यही है कि हर तूफान में भी आप शांत रहें। ये भावनाओं का ना होना नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसला लेने की कला है। समझना होगा कि किस बात पे अपनी ऊर्जा खर्च करनी है और किस पे नहीं। नेपोलियन हिल ने भी यही कहा था, मानव बुद्धि असीम है, जो मन सोच सकता है उसे पा भी सकता है। उनके अपने जीवन का भी यही हाल था। कितनी बार उन्हें निराशा और अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जिद की कि कोई भी असफलता, टिप्पणी या नुकसान उनकी पहचान नहीं बनेंगे, और इसी से थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब पैदा हुई जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आप कितनी बार किसी की नकारात्मक बातों की वजह से रुक गए, कितने मौके ऐसे गंवा दिए जिनमें आप अपनी ही राय में उलझ गए। जरा सोचिए, अगर आपने गहरी सांस ली होती और आगे बढ़ते रहते तो क्या होता। जो लोग हालातों के आगे नहीं झुकते, वो एक अनोखी ताकत रखते हैं, एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी की तारीफ या मंजूरी पर निर्भर नहीं है। ये भावनाओं को नकारना नहीं, बल्कि उनको समझना और सही जवाब चुनना है। आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं, पर गुस्से में नहीं बह सकते। दुख महसूस कर सकते हैं, पर उसमें डूब नहीं सकते। डर महसूस कर सकते हैं, पर उससे जकड़ नहीं सकते। ये सब करने से आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा। आपसे निकलने वाली ऊर्जा और आपको मिलने वाला सम्मान दोनों ही बढ़ जाएंगे। आइए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगले 3 दिनों में किसी ऐसी स्थिति को चुनिए जहां आप ज्यादा भावुक हो जाते हैं। 5 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये बात 5 साल बाद मेरी जिंदगी में कुछ फर्क डालेगी? अगर जवाब ना हो तो अपनी शक्ति किसी और को मत दीजिए, बस देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन छोटे छोटे कदमों से आपका मन एक मजबूत किले की तरह बन जाएगा। दुनिया वही रहेगी, पर आप उससे जुड़ने का तरीका बदल देंगे। कितनी बार आप पुरानी बातों को बार बार सोचते हैं, जो आप कहना चाहते थे या करना चाहते थे, और दूसरों के फैसलों की चिंता करते हैं। ये बहुत आम है। अध्ययन बताते हैं कि 70% से ज्यादा लोग रोजाना ऐसे ही विचारों में उलझे रहते हैं, जिससे तनाव, चिंता और लाचारी बढ़ती है। समस्या विचारों में नहीं, बल्कि उन पर काबू न पा पाने में है। ज्यादातर लोग बस बहते हैं, जैसे कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में ही नहीं। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। ये आपके प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। डर, अपराध, गुस्सा या असुरक्षा के विचार आपकी जिंदगी को बदल देते हैं, लेकिन अपने विचारों को देखना, उन पर सवाल उठाना और उन्हें बदलना सीखकर आप खुद अपनी जिंदगी के कप्तान बन सकते हैं। अपने मन को एक घर समझिए। अगर आप दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो कोई भी विचार, राय या बाहरी शोर आसानी से अंदर आ जाएगा। आप इस दरवाजे के पहरेदार हैं। आप तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा, कितनी देर रुकेगा और क्या वो यहां रहने लायक है। इस स्तर की जागरूकता आपको आजाद करती है। सोचना स्वाभाविक है, लेकिन हर बात को सच मान लेना ये आपकी पसंद है। मानसिक नियंत्रण कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और आदत है, जो छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। 5 मिनट पहले उठकर ध्यान कीजिए। 3 नकारात्मक विचार लिखिए और उनसे कैसे निपटा ये लिखिए, या गुस्से में मैसेज का जवाब देने से बचिए। हर कसरत आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाती है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर बात को झगड़े में बदल देता है? वो अपनी भावनाओं के गुलाम है। जिन लोगों की आप तारीफ करते हैं वो कम बोलते हैं, ज्यादा देखते हैं और सही समय पर काम करते हैं। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रशिक्षण का नतीजा है। स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही थे। कंपनी में संकट, छटनी या आलोचना के दौरान भी वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते थे, क्योंकि उन्होंने भावनाओं के बजाय रणनीतिक सोचना सीखा था।
इस फोकस ने एप्पल को एक विशाल कंपनी बनाया। जो लोग टूट जाते हैं और जो बढ़ते हैं, इनके बीच का अंतर यही है कि वो अपनी भावनाओं और विचारों से कैसे निपटते हैं। आप संदेह महसूस कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, डर महसूस कर सकते हैं और फिर भी हिम्मत से काम कर सकते हैं, छोटा महसूस कर सकते हैं और फिर भी सर उठाकर चल सकते हैं। ज्यादातर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक अच्छा महसूस ना हो, लेकिन जो लोग अपने मन पर काबू रखते हैं वो पहले काम करते हैं और फिर अच्छा महसूस करते हैं। जो अपने अंदर की दुनिया पर राज करता है उसे कोई बाहरी ताकत हरा नहीं सकती। अपने आप को जानिए और अपने मन के काम करने के तरीके को समझिए, तभी आप अपनी जिंदगी के वास्तुकार बन पाएंगे। बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, आप अंदर से अटूट रहेंगे। अपने मन को प्रशिक्षित करने का फैसला कीजिए। अपने विचारों को देखिए, उनसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि आप उनके द्वारा परिभाषित नहीं हैं। आप चुनते हैं कि क्या रहेगा और क्या काम में बदलेगा। अपने मन को जीतकर आप सब कुछ जीत सकते हैं। देखिए, हम कितना वक्त दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं, मंजूरी पाने में, निराशा से बचने में और परफेक्शन की तलाश में। जैसे हम एक मंच पर खड़े हैं और तालियों की राह देख रहे हैं। दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश में आपकी आत्मसम्मान दूसरों के हाथों में आ जाती है, जो कई बार आपकी परवाह ही नहीं करते। आपकी पहचान हर उस व्यक्ति के काबिल हो जाती है जो आपसे मिलता है। आप झगड़े से बचने के लिए मुस्कुराते हैं, जब कहना चाहते हैं ना तब हाँ कहते हैं, डर के मारे अपने विचार छुपाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं और आपकी पहचान क्या है। और मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा आप खुश करने की कोशिश करेंगे उतना ही कम सम्मान पाएंगे, क्योंकि लोगों को आपका नजरिया नहीं दिखेगा। नापोलियन हिल ने कहा था कि असली आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहरी तालियों से नहीं। दूसरों की मंजूरी पाने की जरूरत एक तरह की भावनात्मक कैद है जो आपकी आजादी छीन लेती है। ना मंजूरी, आलोचना और अकेलेपन का डर आपको लगातार इस दौड़ में लगाए रखता है जो कभी खत्म नहीं होती। दूसरों के लिए जीने से आप कभी खुद को नहीं जान पाएंगे। कितनी बार आपने झगड़े से बचने के लिए अपनी राय बदली, दूसरों की राय के कारण अपने सपनों को छोड़ दिया, अपनी सच्चाई को छुपाया ताकि दूसरों की उम्मीदें पूरी हों। मंजूरी पाने की कोशिश असुरक्षा और दूसरों की इजाजत पर निर्भरता दिखाती है। कोई आपको ये इजाजत नहीं देगा, क्योंकि लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करते हैं और उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिन्होंने खुद को चुना है। ये सफर अंदर से शुरू होता है। दूसरों को क्या लगेगा, ये सोचना छोड़कर मुझे क्या लगता है, ये सोचना शुरू कीजिए। आपका सफर आपका है। आपके विचारों के लिए किसी को मंजूरी की जरूरत नहीं। आपका मूल्य किसी और ने नहीं, बल्कि आपने तय करना है। मजबूत लोग अपनी ताकत साबित नहीं करते, वो बस होते हैं। वो हालातों के अनुसार नहीं ढलते, बल्कि हालातों को ढालते हैं। वो अपने सिद्धांतों पर अटल होते हैं, अपने फैसलों में एकरस होते हैं और सच्चे होते हैं, चाहे ये किसी को कितना ही परेशान क्यों ना करे। मंजूरी पाने की कोशिश छोड़कर आप आजाद हो जाते हैं। आप मंजूरी के डर से नहीं, अपने उद्देश्य से फैसले लेते हैं। मनाने की जरूरत से नहीं, दृढ़ता से बात करते हैं। तारीफ की उम्मीद से नहीं, आत्मविश्वास से चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हों या दूसरों की परवाह न करें, बल्कि आत्मविश्वास रखें। सलाह सुने पर निर्भर ना हों, आलोचनाओं को सुने पर उनके द्वारा न ढलें। अपने मूल्य को पहचानें। रोजाना खुद की तारीफ कीजिए, छोटी छोटी कामयाबी और हिम्मत वाले फैसले मनाइए। दबाव में भी अपनी पहचान को बनाए रखिए। दूसरों की मंजूरी पाने की जरूरत कम होगी और खुद का सम्मान बढ़ेगा। कोई भी दुनिया को बदलने के लिए सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। जो भी असर डालता है वो खुद के प्रति वफादार होता है, चाहे उसे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो इजाजत नहीं मांगते, तीव्र, निडर या अलग होने के लिए माफी नहीं मांगते। वो बस होते हैं और इसीलिए याद किए जाते हैं। वही बनिए, खुद को चुनिए। दुनिया उसका सम्मान करती है जो सम्मान मांगता नहीं, और सबसे ज्यादा मंजूरी वो है जो आप खुद को आईने में देखकर देते हैं।
खामोशी हजार शब्दों से ज्यादा परेशान कर सकती है। कोई जवाब ना देना किसी भी सीधे सीधे हमले से ज्यादा विचार, असुरक्षा और बेचैनी पैदा करता है। आज की इस शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर कोई सुना जाना चाहता है, शांति एक ऐसी खामोशी है जिसे कम लोग ही समझते हैं। ये उदासीनता की शांति नहीं, बल्कि उस शांति की बात है जो सब कुछ महसूस करती है, लेकिन ये चुनती है कि कैसे और कब काम करना है। ज्यादातर लोग आत्मनियंत्रण को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो जवाब नहीं देता वो निष्क्रिय या मुकाबले से भागता है। सिर्फ वही शांत रह सकता है जिसने अपने मन को प्रशिक्षित किया हो जब सबको बवाल की उम्मीद हो। अहंकार बदला लेने की मांग करता है, भावना न्याय की मांग करती है, घमंड जवाब चाहता है। लेकिन महानता इन आवेगों का गुलाम न बनने में है। किसी बहस में दूसरा व्यक्ति आपको चिढ़ाना चाहता है, आपको गुस्सा दिलाना चाहता है और आपका संतुलन बिगाड़ना चाहता है। लेकिन अगर आप देखते हैं, सांस लेते हैं और शांत रहते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जवाब ना देकर आप उनकी चाल बिगाड़ देते हैं और बिना आवाज उठाए उन्हें निशस्त्र कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि असली नेतृत्व तब दिखता है जब कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन तब भी जब सब देख रहे हों और आप शांत रहें। उन्होंने खुद ये अनुभव किया था। अपने करियर की शुरुआत में उनके सहयोगियों ने उन पर हमला किया क्योंकि वो अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं लिखना चाहते थे। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने चुप्पी चुनी, अपनी ऊर्जा को बचाया और अपनी विरासत बनाई। उनका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि नतीजों में आया, जो बेमिसाल था। शांत रहना इतना मुश्किल क्यों है? हमें तुरंत जवाब देने, कुछ साबित करने, हर बात को समझाने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें इसी तरह से सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि आखिर में बोलने वाला जीतता है। खामोशी का मतलब सहमति है और जो अपना बचाव नहीं करता वो कमजोर है। लेकिन ये सब भ्रम है। असली ताकत ये नहीं कि आपको समझा जाए, बल्कि इस शांति में है कि आपको बार बार खुद को समझाने की जरूरत ना हो। जो खुद को जानता है वो उन लोगों को समझाने में अपना वक्त खराब नहीं करता जो समझना ही नहीं चाहते। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि तनाव की स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड का समय लेने से दिमाग के सोचने वाले हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। 3 सेकंड आपकी जिंदगी के प्रति जवाब बदल देते हैं। इसके लिए अभ्यास, बार बार करना और जागरूकता की जरूरत है। अगली बार जब आप दबाव या चिढ़ाने का अनुभव करें, कुछ मत कहिए, सांस लीजिए, देखिए कि स्थिति आपको क्या बता रही है। इसके बाद काम कीजिए। खामोशी खालीपन नहीं, बल्कि एक उच्च स्तर की उपस्थिति है। ये एक ऐलान है कि आप किसी के काबू में नहीं आएंगे। लोग आपको अलग तरह से देखेंगे, आपका ज्यादा सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप किसी भी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होते। समय के साथ जिन बातों से पहले आपको परेशानी होती थी, वो अब आपको प्रभावित भी नहीं करेंगी, क्योंकि आपका मन किसी और जगह होगा। खामोशी न केवल एक चुनाव बन जाती है, बल्कि एक जीवन शैली, एक अदृश्य नियम जो उन लोगों को अलग करता है जो प्रतिक्रिया देते हैं और जो नेतृत्व करते हैं। आपकी शांति 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। ज्यादातर लोग आवेगों, विचलनों और बाहरी उम्मीदों के काबू में रहते हैं। आप सतही मनोरंजन नहीं, बल्कि असली बदलाव चाहते हैं। यहाँ का हर शब्द सोच समझ कर लिखा गया है, भ्रम के बीच साफ रास्ता दिखाने के लिए। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रयोग है। आपका प्रशिक्षित मन आपका सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है। मैं यहाँ खुश करने नहीं, बल्कि चुनौती देने, मजबूत बनाने और ऐसी सच्चाइयां बताने के लिए हूं जो कम ही लोग कहने की हिम्मत करते हैं। नतीजे चाहते हैं? काबू में लीजिए। माफी मांगने की जगह नहीं, केवल विकास की जगह है। अगर इस बात ने आपको प्रभावित किया है तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए ही बनाया गया है। ये सफर शुरू हो चुका है और मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। चलिए साथ चलते हैं, एक एक कदम ध्यान, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ। बदलाव तो होना ही है।